सरजमीन अरब क्योंकि ज़्यादातर सहरा और लक धक पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है और पानी बहुत नायाब है, तो किसी जगह आबादी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पानी मुयस्सर हो। कबीला जरहम जब अपने इलाके यमन से नए वतन की तलाश में निकला तो दौरान सफ़र जब मक्का की वादी में पहुंचा तो वहां उनको जमजम के चश्मे की वजह से ठहरना मुनासिब लगा। क्योंकि चश्मे की मालिक हज़रत हाजरा थी तो उन्होंने बीबी हाजरा की इजाज़त से चश्मे के साथ में डेरे डाल दिए और आबाद हो गए। इस तरह हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक मजबूत अरबी कबीले का साथ मुयस्सर आया। बाद इसी कबीले के सरदार की बेटी के साथ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई, जबकि खाना काबा भी आज सर नौ तामीर हुआ। यूँ मक्का बेआब गया वादी से एक आबाद शहर का रूप अख्तियार कर गया। नाले जाफिरा के नाजरीन, अगर आपको इस किस्म की तारीखी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी इल्मी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने पसंदीदा तारीखी वाक़यात के बारे में हमें ज़रूर आगाह करें। मौरखीन अरब कौम को 3 ग्रोह में तकसीम करते हैं। नंबर 1, अरब बाइदा। ये कदीम अरब लोग हैं जो इस मुल्क में आबाद थे। इनमें कौम आद व समूद का नाम आप में से अक्सर ने सुन रखा होगा। इनके अलावा अमालका, तस्म, जदीस, अमीन वगैरह भी अहम हैं। इन लोगों ने इराक़ से लेकर शाम और मिस्र तक सल्तनतें कायम कर ली थी। बाबल और अशूर की सल्तनतों और कदीम तमद्दुन के बानी यही लोग थे। ये कौमें कैसे सफ़े हस्ती से मिट गईं, इसके मुतालिक तारीख़ हमें तफसील से कुछ बताने से कासिर है, लेकिन अब बाबुल, मिस्र, यमन और इराक़ के आसार कदीमा से इंकशाफात हो रहे हैं और किताबें लिखी जा रही हैं। जबकि कौम आद व समूद के हवाले से कुरान मजीद हमें बताता है कि ये कौमें अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी में जब हद से बढ़ गईं तो इनको अज़ाब इलाही ने घेर लिया और ये निस्तो नाबूद हो गईं। अरबा को बनु कहतान भी कहा जाता है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह की औलाद से हैं और ये लोग कदीम अरब आद व समूद की तबाही और जजीरा नुमा अरब से मिट जाने के बाद यहाँ आबाद हुए। कहतान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पोता था, जिसके नाम पर ये लोग बनु कहतान कहलाए। पहले ये लोग यमन के इलाके में क़याम पजीर हुए। मशहूर मलका सबा यानी हज़रत बल्कीस का ताल्लुक़ भी बनु कहतान की एक शाख से था। फिर एक दौर आया कि बनु कहतान को सरजमीन अरब के दूसरे इलाकों में नकल मकानी भी करना पड़ी। इसकी एक वजह तो वो मशहूर सैलाब है जो मारा बंद टूट जाने की वजह से आया, जिसके नतीजे में इन लोगों को जान बचाने के लिए दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ा। इस सैलाब का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। और दूसरी वजह यह है कि जब उनकी आबादी फैली तो मजबूरन उनके मुख्तलिफ कबाइल को यमन से निकाल कर अपने लिए नए इलाके ढूंढना पड़े, जिसके नतीजे में ये लोग जजीरा नुमा अरब के तौल अर्ज़ में फैल गए। जब कुछ कबाइल शाम व ईरान और अरब के सर्दी इलाकों की तरफ भी निकल गए, वहाँ अपने वादियाँ कायम की, जबकि एक कबीला बनु जरहम मक्का की तरफ जा निकला और जमजम के चश्मे की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की इजाज़त से वहाँ आबाद हो गया। बनु कहतान का ही एक कबीला आज़द के सरदार सालबा अपने कबीले के साथ यथरब की तरफ आया और यहाँ जो चंद ख़ानदान बनी इसराइल रहते थे उन्हें मगलूब कर लिया। किले बनाए और निखलिस्तान लगाए। इसी की औलाद से ओस और खजरज मदीना के 2 मशहूर कबीले थे जिनका तारीख़ इस्लाम में बहुत ऊंचा मकाम है। इसके बाद तीसरी कौम है अरब मुस्तारबा। सरजमीन अरब पर सबसे आखिर में आबाद होने वाले बनु इस्माइल थे। उन्हीं को अरब मुस्तारबा भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा और शेखार बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बेआब गह वादी में ला बसाया और ख़ुद वापस चले गए। याद रहे कि उस वक्त ना मक्का की आबादी थी और ना ही खाना काबा का वजूद। खाना काबा वैसे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त तामीर हुआ, मगर खानवादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत के वक्त वो तामीर मदूम हो चुकी थी। और फिर बाद में जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 15 साल हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ लाए थे और इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर अल्लाह के हुक्म पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई और निगरानी में खाना काबा को अपनी बुनियादों पर दोबारा तामीर किया, जिन पर कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। जब शिद्दत गर्मी और प्यास से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हालत ख़राब होना शुरू हुई तो हज़रत हाजरा एक अजीम माँ की वो बेकरार तौर शुरू हुई जो आज भी हज का एक लाज़िम हिस्सा है।
آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دراز تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، اور کبھی صفا کی مخالفت میں مروہ پہاڑ پر چڑھ کر دیکھتی مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اس دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کان میں پڑتی تو بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے جان بلب اور روتا پلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں جاتی۔ اس اثنا میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کے چشمے کی صورت میں ابل رہا تھا۔ بھاگ کر بیٹی کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور پھر اس چشمے کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کے مندیر بنا دی۔ لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے تالاب کنارے سے باہر نکلنے لگا تو باختیار آپ کے منہ سے نکلا زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہاں آپ سے زمزم کے کنویں کے متعلق ایک معجزاتی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور میں اس کنویں میں بڑی بڑی موٹریں لگا کر پانی نکالا جاتا ہے۔ کنویں میں پانی کا لیول خانہ کعبہ کی بنیادوں سے ہمیشہ 6 فٹ نیچے رہتا ہے۔ کنویں سے 24 گھنٹے لگاتار پانی نکالا جاتا ہے، جس کی مقدار ملینز گیلنز میں ہوتی ہے۔ اب تو بہت ہی عجیب باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 24 گھنٹوں میں مسلسل پانی نکالنے کی وجہ سے کنویں کا جو لیول کم ہوتا ہے تو وہ بہت تیزی سے محض 11 منٹوں میں اپنی اصل جگہ پر واپس آ جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے اوپر چڑھنے والا پانی ہمیشہ ہی اپنے لیول یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں سے 6 فٹ نیچے پہنچ کر خود بخود رک جاتا ہے۔ یقیناً یہ حضرت حاجرہ کی مبارک فرمان یعنی زمزم ٹھہر جا کی برکت ہے۔ یہ اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور جتنا بھی اس سے پانی نکال لے جائے یہ بس اپنی اسی لیول تک آ کر خود بخود رک جاتا ہے جہاں کبھی اسے حضرت حاجرہ نے روکا تھا۔ اب اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں، اور اوپر بنی قحطان کے قبیلہ جرہم کا ذکر کیا گیا۔ سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور لک و دھک پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے اور پانی بہت نایاب ہے، تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم جب اپنے علاقے یمن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمے کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا۔ چونکہ چشمہ کی مالک حضرت حاجرہ تھی تو انہوں نے بی بی حاجرہ کی اجازت سے چشمے کے ساتھ میں ڈیرے ڈال دیے اور آباد ہو گئے۔ یوں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مضبوط عربی قبیلے کا ساتھ میسر آیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، جبکہ خانہ کعبہ بھی دوبارہ تعمیر ہوا۔ یوں مکہ بے آب و گہوادی سے ایک آباد شہر کا روپ اختیار کر گیا۔ نالج آف ایرا کے ناظرین، اگر آپ کو اس قسم کی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔